आप कहते हैं कि आप धर्म को नहीं मानते हैं, आप धार्मिक नहीं हैं। बड़ा आश्चर्य होता है जब आप ऐसा कहते हैं, क्योंकि सच है, कोई भी प्राणी जो जीवित है वह धर्म के अधीन ही है, वो धर्म को धारण करता ही करता है। आप नहीं करते हैं? प्रश्न पूछिए स्वयं से। अगर उत्तर नहीं मिल रहा है इसका मतलब आप मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं, आपको शास्त्र, संस्कृति, विज्ञान आदि का अनुभव ही नहीं है। हम सांस लेते हैं कि नहीं लेते हैं? इस जीवात्मा में परमात्मा का अंश मानते हैं, आप नहीं मानते हैं, लेकिन क्या आप सांस नहीं लेते हैं? यह प्रश्न पूछिए अपने आप से। आप जब तकलीफ़ में होते हैं तब कहते हैं कि मुझे दर्द हो रहा है या तकलीफ़ है, मुझे परेशानी है। क्या आप सत्य नहीं बोल रहे होते हैं? जो आप सत्य बोलते हैं वही तो धर्म है, वही तो धारण करने योग्य है, वही तो स्वीकृत है। तो जब आप कहते हैं कि हमें धर्म से कोई लेना देना नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा, आप झूठ बोल रहे हैं। और कोई झूठा व्यक्ति भी जब किसी प्रकार की पीड़ा में रहता है तो वह कहता है कि मैं पीड़ा में हूँ। आप किसी बीमारी को ढोते हैं, धारण करते हैं, डॉक्टर के पास जाके यह बात कहते हैं कि नहीं कहते हैं कि मुझे उक्त बीमारी है, उक्त परेशानी है। तो आप सत्य बोलने के लिए विवश होते ही हैं। तो याद रखिएगा, सत्य बोले बिना तो काम नहीं चलने वाला है। और जब आप सत्य बोलते हैं तो वही सत्य तो आप धारण कर रहे होते हैं। इसलिए कोई ये कहे कि मैं धर्म नहीं मानता हूँ तो मुझे लगता है कि वह व्यक्ति महामूढ़ है, किसी अंधकार में पड़ा हुआ है। परिभाषाएं तो अनंत है, कितने की ही मैं व्याख्या कर पाऊँ। समझने की कोशिश अगर नहीं करेंगे तो सभी व्याख्याएं व्यर्थ जाएगी। क्या धरती आपको धारण नहीं करती है? आपकी माँ ने आपको गर्भ में 9 महीने नहीं रखा, वह धारण करना नहीं था? आपने वस्त्र या उपवस्त्र धारण नहीं किया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपने उक्त धर्म का पालन नहीं किया, धर्म नहीं मानते हैं आप? आपने सुना होगा कई लोगों के मुख से, ये मेरी धर्म बहन है, ये मेरा धर्म भाई है। सह संबंध भी तो यहाँ पर धर्म ही कहलाता है, नहीं कहलाता है? ये प्रश्न पूछिए। तो आप शब्द को ही, शब्द की व्याख्या नहीं जानते हैं तो आप तोड़ मरोड़ रहे हैं, नष्ट करने की चेष्टा कर रहे हैं। बौद्धिक विकास की आवश्यकता है। ध्यान को धारण कीजिए, मौन को धारण कीजिए, योग को धारण कीजिए, तब शायद आपके मस्तिष्क का विकास होगा। अन्यथा तो इस प्रकार के प्रपंची शब्दों के जाल में खुद भी बुने रहेंगे और दूसरों को भी धकेलेंगे। भ्रम के जाल से निकलिए। आपने जो धारण किया है वह अयोग्य चीज़ों को धारण कर लिया है। अयोग्यता को धारण करने से ही आप अधर्मी कहला रहे हैं। स्वयं को कहते हैं कि मैं धर्म को नहीं मानता हूँ। इसीलिए इस पर आपको विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। महादेव शंभु। हरि ओम।